नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी और स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज़ के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज सुदर्शन न्यूज़ को 23 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आज हम उन 8 बिंदुओं पर बात करेंगे जिसने सुदर्शन न्यूज़ को एक अलग पहचान दी। तो आपने ओवैसी, यासीन मलिक, जाकिर नाइक, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो सुदर्शन ने नहीं छुए। पहले तो मैं इस पॉडकास्ट में सभी दर्शकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें 23 वर्षों तक वो साथ दी और दुनिया के इतिहास में एक चैनल और एक दर्शकों का संगठन हो सकता है, वो दोनों मिलकर आंदोलन चला सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, ये साबित करके दिखाया और इसलिए उनका धन्यवाद। और जो आपने पहला मुद्दा उठाया है कि हमने जिहादियों को एक्सपोज किया जी, तो उसमें पहला नाम अगर मैं लूँगा तो एम.एफ. हुसैन, जो कि अपनी माँ का चित्र निकालते समय तो उसको पूरे कपड़े पहनाता था, सम्मान देता था, आदर देता था, लेकिन भारत माता का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का चित्र निकालते समय वो उनको नग्न दिखाता था। सब उसको बड़ा महान पेंटर कहते थे और हमने उसके खिलाफ अभियान चलाया। इतना अभियान चलाया कि उसके खिलाफ 58 एफ.आई.आर. देश भर में हुए और उसको इस देश से भागकर जाना पड़ा। उसको इस देश में हमने वापस भी नहीं आने दिया। मरने के बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ आएगी ऐसा था और उस समय एनडीटीवी उसको भारत रत्न देने का कैंपेन चला रहा था, तो हमने उसकी डेड बॉडी तक हिंदुस्तान में आने नहीं दी। हमने जाकिर नाइक, जो आतंकवादियों का नायक है, उसको एक्सपोज किया। मुझे बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक दिन बुलाकर कहा कि ये लांडा बहुत टूर करता है वहाँ की भाषा में, और कहा कि ये हमारी लड़कियों को, लड़कों को खुले मैदान में धर्मांतरित कराए, साधु संतों को अपने मंच पे बुलाता है और उनको अपमानित करता है इस्लाम और कंपैरेटिव स्टडी की बात करके, तो इसके ऊपर कुछ करो। तो मैं आया और मैंने एक स्पेशल सीरीज चलाने का प्लान किया। फिर मैंने एक वेट किया सही समय का, और गणपति जी के 2 दिन पहले, मैंने गणपति स्थापना शुरू होने के 2 दिन पहले एक उसका वीडियो निकाला कि गणेश जी अगर भगवान है साबित करो तो मैं प्रसाद खाऊंगा। उसको लेकर मैंने कैंपेन चलाया और 30-35 दिनों तक उसके सारे पापों को एक एक वीडियो के साथ चुनौती देकर कि तुम सबको अपने मंच पर बुलाते हो, आओ मैं तुमको अपने मंच पर बुलाता हूँ। फिर वो आया नहीं पहले एपिसोड में सुदर्शन में, तो मैंने दूसरे में घोषणा की कि तुम जहाँ कहोगे वहाँ पर भी नहीं आया दूसरे एपिसोड। तीसरे महीने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं मुंबई गया और भाग गया। फिर भी मैंने सीरीज चालू रखी। उसके बाद उसके ऊपर भी एफआईआर हुए। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तुम अपने मज़हब की बात कर सकते हो, हिंदुओं के अपमान नहीं कर सकते, और उस पर भी एफआईआर हो गए। हमने उसके कई हज़ार करोड़ के चंदे को एकत्र करके उसने जो साम्राज्य खड़ा किया वो दिखा दिया, और उसके बाद उसको इस देश से बाहर जाना पड़ा। आवाज़ हिंदुस्तान में वो नहीं, उसका पूरा श्रेय सुदर्शन को है। ऐसे हमने कई लोगों को किया। हमने जो ऐसे खलनायक थे वो लोगों के सामने लाया। ओवैसी, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, वो लंदन में जाके ऐश कर रहा था। हमने कैंपेन चलाया, इतना चलाया कि उस समय के आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको नोटिस भेजी, उसको लाया और महीना भर उसको जेल में रखा। ये बात है कि कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी, लेकिन आज भी वो ज़मानत पे बाहर है। मैं ऐसे कई अनगिनत खलनायकों के नाम ले सकता हूँ जिन लोगों को हमने नंगा किया। आज अगर लेटेस्ट नाम हम कहेंगे तो छांगुर तक 23 वर्षों में ऐसे बड़े खलनायकों के नाम अगर निकाले तो 23 से ज़्यादा होंगे, और ऐसे तो न जाने कितने होंगे। आप लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद वर्ड, फसल जिहाद भी आपने निकाला,